people don't need counseling. I think so they need more of the counselings. Young children need counselings in different situations, and old people need counselings in different situations. But मेरी इंटर्नशिप जेरियाट्री में थी, क्योंकि हमने एक देयर वाज एनजीओ नोन एज चेशायर. आई जॉइंड दैट. इट वाज जस्ट फॉर फन. पर वहां पर जब जाकर के देखा कि बहुत से ऐसे लोग जो आर ऑफ ओल्ड एज, दे आर स्टेइंग देयर एंड देयर फैमिली हैज मेड देम स्टे देयर, दे लेफ्ट देम देयर. तो वहां जाकर के जब उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, एंड दे आर फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज. सम ऑफ देम वर ऑफिसर्स, सम वर टीचर्स, और बहुत कॉन्फिडेंट लोग. तब उनमें समझ में आया कि जो लोग इतने कॉन्फिडेंट एक टाइम पर रहे हैं और एकदम से उनको ऐसी जगह पर छोड़ दिया गया जहां पर उनकी कोई अपनी कुछ भी नहीं, दे आर लेफ्ट लाइक दैट ओनली. Then I understood that they really need people to talk to. They just only want to talk to people, and they want people to respect. That is only thing which people of that age really expect from us. That's some of respect and some of importance. That's it. तब उनकी प्रॉब्लम समझ में आई कि उनमें डिप्रेशन ज्यादा होता है. Then I did my internship also in geriatry, but they really need people to talk to. और हम लोग जो ओल्ड एज होम में जो उनको छोड़ करके घर के बच्चे छोड़ करके आते हैं, they really go through really a very bad. So that's very important to talk to these people. They need someone to only share their things. That's it. उनसे कोई आकर के थोड़ी देर के लिए बात करे, उनको इम्पोर्टेंस दे, उनको थोड़ी किसी एक्टिविटी में उनको इनकरेज करे. They need that only. That's it. मतलब उन्हें कोई चीज, they are not there to take money from you. उनको पैसों से कोई लेना देना नहीं. उनको कहीं बाहर घूमने का इतना ज्यादा शौक नहीं होता है. बस उनकी करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें वो बिजी हो. क्योंकि कोई इंसान बहुत ज्यादा काम करता हो अपनी यंग एज में, वेरी गुड ऑफिसर ऑन अ वेरी हाई पोस्ट, दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, दे हैव देयर ओन थिंग्स टू डू, और एकदम से धीरे धीरे ग्रेजुअली उनकी वो चीजें कम होने लग जाती हैं. जब वो कम होने लग जाती है तो वो इम्पोर्टेंस भी खत्म. तब उनको समझ में आता है कि एक टाइम पर हम इतने बिजी और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के. एक टाइम पे सारे डिसीजंस करके हम लेते थे, आज हमें वो डिसीजंस के लिए कोई पूछता भी नहीं है, कि सजेशंस भी कोई नहीं पूछता. डिसीजन तो बहुत दूर की बात है. दैट्स व्हाई दे रियली नीड पीपल एंड काउंसलर्स ऑफ कोर्स टू टॉक टू. देखिए, पहले एक टाइम पर उनके पास बहुत से सर्वेंट्स होते हैं, ऑफिस जाना आना, लोगों का आना जाना होने लग जाता है. जब वो रिटायर होने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो चीजें कम होने लगती हैं. अब या तो वो किसी ना किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें या किसी ना किसी काम में करें, क्योंकि जो एक प्रोटोकॉल होता है उनका, वो प्रोटोकॉल खत्म जब होता है तो कोई भी हो, वो इम्पोर्टेंस धीरे खत्म होती है तो किसी को भी बुरा लगता है. तो उस चीज को फेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाना, लोगों को आसपास रखना, पॉजिटिविटी लेकर के आना. क्योंकि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेगेटिविटी अगर हम लेकर के चलेंगे तो हम पॉजिटिव हो ही नहीं सकते. हमारे साथ वो पहले था, अब नहीं. अब जो हो गया हो गया. आगे हमारे साथ प्रेजेंट में क्या है, हमें उस चीज को इम्पोर्टेंस दें तो ज्यादा अच्छी तरह हम समझ पाते हैं. दूसरा, एक्सरसाइजिंग, फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना, अपनी कहीं ना कोई एक्टिविटीज करना, कहीं इंपॉर्टेंट जो उनके काम है, जो वो काम कर सकते हैं, उन चीजों में इन्वॉल्व होना. ठीक है.